आप आसपास जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो और किसी भी काम को करने के लिए एक्शन लेते हो, वो सब माइंड की वजह से ही है। तो आज हम माइंड के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हमारी लाइफ और एक्शन को इम्पैक्ट करता है। माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है, जिससे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है और ये हमारी बॉडी की पावर से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। जो भी हम काम करते हैं, मीन्स हम कोई भी एक्शन लेते हैं, सब माइंड के थ्रू ही होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमने अपने माइंड को अच्छे से थॉट से फीड किया है या फिर बुरे थॉट से। ये बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग की तरह होता है। अगर हम इसे पॉजिटिव थॉट से प्रोग्राम करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे और हम खुश रहेंगे। अगर ऐसे ही हम नेगेटिव थॉट से प्रोग्राम करेंगे तो हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे और हम खुश नहीं रहेंगे। और ये इस प्रिंसिपल पर काम जरूर करता है। तो चॉइस आपकी है, आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेकर जाना है या नेगेटिव वे में। हमारे माइंड को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला चेतन मन, दैट इज अ कॉन्शियस माइंड। सेकेंड अवचेतन मन, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। ये देखा जाए तो ये दोनों लेयर्स की तरह काम करता है। और चेतन मन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कॉन्शियस माइंड में आता है। ऐसे ही अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं तो ये पूरे दिमाग का केवल 90% होता है, जिसमें हैबिट्स, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे इमोशंस, हमारा रिएक्शंस, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इंट्यूशन, ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ऑलमोस्ट ये तो सबको पता होता है, इसमें खास क्या है। आई एग्री कि ये हम सबको ऑलमोस्ट पता होता है कि एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन हमें सिर्फ ये ओवरव्यू इसका पता होता है। हमें ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, कैसे हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस हों, पॉजिटिव चेंजेस हों। तो हम इस पर शॉर्ट में डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे समझने में थोड़ी आसानी हो। पहले हम कॉन्शियस माइंड को समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम हिंदी में चेतन मन भी कहते हैं, ये एक एक्टिव माइंड होता है। ठीक है, जो भी हमारे सामने कोई भी इवेंट्स हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है और कुछ भी, मतलब हमारे सामने जो चीज चल रही है, या जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं, और तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जैसे पहली बार आप कार ड्राइविंग सीख रहे हैं तो शुरू में काफ़ी डरे हुए होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कार को कैसे ड्राइव करना है, कब हमें गियर बदलना है, कब हमें क्लच दबाना है, कब हमें ब्रेक लगानी है। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी हम जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर मैं अपने साइड से कहूँ तो ये एक फर्स्ट लेयर है, जिससे जो भी घटना है, इवेंट्स हैं, सबसे पहले इसी लेयर का रिएक्शन होता है। इसी से ही इंटरेक्शन बढ़ता है दूसरी जितने भी प्रेजेंट में जो भी काम हो रहे हैं उनके साथ में। आई होप कि आप कुछ हद तक इस कॉन्शियस माइंड को समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो कि एक सेकेंड लेयर है हमारे माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता है। हर मूवमेंट कौन सा, जैसे क्लच दबाना, ब्रेक लगाना, कि ये दूसरी एक्टिविटीज हैं जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। कार चलाते हुए हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे साथ में कोई व्यक्ति बैठा है हम उसे बात भी कर सकते हैं, साथ साथ में ब्रेक भी लगा सकते हैं, गियर भी बदल सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। हमारा पूरा फोकस
सामने होता है कि सामने से कौन सा दूसरा व्हीकल आ रहा है, कि कैसे हमें चलाना है। तो बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं सब ऑटोमेटिक पैरेलल में चलती हैं। ये सब सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड जब किसी चीज को मान लेता है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि कार चलाना सीखना, जब किसी को कार चलानी आ जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बंदा कार चलाना सीख गया है, तो आप बिना किसी डरे कार को चला लेते। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर है। मीन्स हम कोई भी एक्शन लेते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो उसको एक्सेप्ट करता है और वो चीज़ हम इजीली आगे परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई छोटा बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो शुरू में वो डरा हुआ होगा, कोई बैलेंस नहीं बना पाएगा, वो एक बार चलाएगा तो गिर जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम चला रहा है। उसको नहीं पता कि साइकिल चलाने के लिए ब्रेक भी लगानी पड़ती है, पैडल भी लगाना पड़ता है। वो फर्स्ट टाइम चलाएगा तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन जब वही बच्चा उसकी प्रैक्टिस करेगा बार बार, ठीक है, उसी एक्टिविटीज़ को रिपीट करेगा, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी कि हाँ ये एक्टिविटी है, इस टाइम पे ब्रेक लगानी है, इस टाइम पे पैडल मारना है और ऐसे बैलेंस इसका बनेगा। तो कुछ टाइम के बाद में वो साइकिल चलाना सीख जाता है और साइकिल का बैलेंस भी बन जाता है और वो साथ साथ में किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात कर सकता है। अगर पैरेलल में कोई और भी साइकिल चला रहा है तो उसका बैलेंस फिर भी बना रहेगा। तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर है कि हाँ किसी भी चीज़ को करवाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो उसको बार बार रिपीट करते रहो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस थॉट्स को फीड करो और अपने गोल को अचीव करो। हमने बात की कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में रिलेशन क्या है। जब पहली बार कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसका जो सामना है वो कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक फर्स्ट लेयर है। जब कॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बात नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस चीज़ को वो डिसाइड कर लेता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बात को भेजता है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसको रिसीव करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके पास जो भी चीज आएगी वो उसको रिसीव करेगा बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। वो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये तो नेगेटिव है, मैं इसको रिसीव नहीं करूंगा। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को जो भी चीज भेजेगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको उसके अंदर फीड करके रखेगा। इन दोनों लेयर्स को फिल्टर की तरह इसको यूज करो, जिसमें आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि हमें नेगेटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में भेजना है या नहीं भेजना है। अगर हम कोई बात सुन रहे हैं उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो उसको अलाउ मत करो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए, उसको रिसीव मत करो, उसको इग्नोर कर दो। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको अलाउ करो, उसको रिसीव करो, जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड में जा सके। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो इसको फिल्टर आउट कर दो। सो दोस्तों, ये हमारी चॉइस है कि हम सबकॉन्शियस माइंड के लिए कौन सी बात को एक्सेप्ट करें और कौन सी एक्सेप्ट ना करें। इसलिए पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट करो और नेगेटिव बातों से दूर रहो, जिससे हमारी लाइफ पॉजिटिव रहे। सबको अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करो। दोस्तों, मैंने बड़े ही सिंपल वे में माइंड के बारे में बताया है, जिससे कि सबको अच्छे से समझ में आ सके और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कमांड दें और अपनी लाइफ में खुश रहें। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नई इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद अस थ्रू इंस्पिफाई। गुड बाय।